छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से खबर सामने आई है। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। भानुप्रतापपुर तहसील के संबलपुर में आज किसानों ने नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम कर दिया। ये 3 दिन में दूसरी बार है जब किसानों ने यातायात ठप कर अपनी नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि बांसला और महेंद्रपुर गांव में धान खरीदी केंद्र नहीं होने से उन्हें अपना धान बेचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। परिवहन का खर्च और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई केंद्र नहीं खोला गया, इसलिए मजबूरन उन्हें सड़क जाम करना पड़ा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही धान खरीदी केंद्र नहीं खोले गए तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। ये चक्का जाम करने का विषय ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं किसानों की हित की बात है और किसान काफ़ी अरसे से नया धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए मांग की है और इसमें शासन प्रशासन कहीं भी ध्यान नहीं दे रहा है। दमकसा लेम्स में 2200 किसान पंजीयन है और वहाँ जो जगह है वो काफ़ी कम जगह है और इसलिए कहीं ना कहीं अगर वहाँ से विभाजन होकर एक खरीदी केंद्र खोला जाता है तो वहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा, जिसमें ग्राम पंचायत चिहरो, अमाकड़ा और राउरोही के पंचायत हैं और उसमें 790 किसान हैं। तो वे अलग खरीदी केंद्र के लिए मांग किए हैं और वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए ये चक्का जाम करना पड़ रहा है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भानुप्रतापपुर के विधायक सावित्री मंडावी भी पहुंची। क्या कहना है विधायक का, आप भी सुनिए। निश्चित ही आज हमारे किसान भाई ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी। लगातार जो है ये किसान भाई जो है आज रोड में बैठ रहे हैं। इनकी लंबित मांग है, धान खरीदी केंद्र जो है खुलवाना चाह रहे हैं। मैं भी कई बार शासन प्रशासन मिल चुकी हूँ, मंत्री से भी मिल चुकी हूँ, आवेदन भी दे चुकी हूँ। ये हमारे किसान भी भाई जो है मंत्रियों से और कलेक्टर से मिल चुके हैं। इसके बाद भी इन किसान लोगों की समस्या हल नहीं हो रही है। तो धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं जब तक नहीं होता वैकल्पिक व्यवस्था कुछ हो जाए ताकि किसानों को जो है उस वैकल्पिक व्यवस्था में अपना धान को बेच सके। पर बड़े दुर्भाग्य के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है, आज तीसरा दिन हो गया है, उद्घाटन में 15 तारीख हो गया है, पर आज मैं जहाँ धान खरीदी केंद्र में गई हूँ, बेचारे टोकन मेरे पूरी वहाँ चारामा इतने बड़े मंडी में 12 लोगों का टोकन कटा है। वो बेचारे लोग सुबह से लाइन लगे हैं पर वहाँ एक भी जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं पहुँचा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो हम सब ने गया, तहसीलदार को बुलाया, तब कहीं जाके वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं वहाँ पहुँचे हैं, तब कहीं वो जाके कहाँ बरदाना की व्यवस्था कर रहे हैं, मशीन की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब इतने मैं क्या कहूँ सरकार को। मतलब व्यवस्था जब उनको मालूम है कि उनके बंदे जो है हड़ताल पे चले गए हैं, तो आज तीसरा दिन है, इतने भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। वाकई में शासन प्रशासन बहुत लापरवाही, घोर लापरवाही जो हुआ है वाकई में क्षेत्र में किसानों के साथ हुआ है। सबसे ज़्यादा अन्याय जो है हम किसानों के साथ हुआ है, क्योंकि लगातार एक तो बीज के लिए परेशान थे और लगातार खाद के लिए परेशान थे। अब थोड़ा बहुत धान जो उनका हुआ है बेचने के लिए मेरे किसान भाई परेशान हैं। तो मैं शासन प्रशासन से चाहती हूँ कि जल्दी से इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए ताकि किसान जो है अपने धान को बेच सके। प्रशासन का रुख अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि व्यवस्था उनके द्वारा नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आगे कोई रोड मैप है आपका? बिल्कुल, हमारे किसान भाई बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं हो तो हम लगातार जो है इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाला समय में सब विचार करके जो ठोस निर्णय जो लेना होगा हम सब मिल के जो है किसान भाई, हम सब जनप्रतिनिधि ठोस निर्णय लेंगे और जो आगे की रणनीति बनेगी उस पर हम सब विचार करके आगे का निर्णय लेके जो भी ठोस कदम है उसको चलेंगे हम। इस मामले पर किसान नेता अमृत संचेती ने भी सरकार से तुरंत केंद्र खोलने की मांग की है। क्या है, बांसला में वहाँ पर कई वर्षों से हम लोग मांग करते रहे, जिला अधिकारी लोग भी आते रहे, इस पार्ट को देखते रहे और हम लोगों को उम्मीद दिलाया कि इस साल बिल्कुल खुल जाएगा। पिछले साल बोले थे, उसके बाद इस साल भी जिला अधिकारी लोग आए थे, यहाँ के लेम्स वाले लोग गए थे, लेकिन अभी भी ये लोग नहीं खोल पाए। वैसे भी संबलपुर लेम्स में बहुत ज़्यादा किसान हैं, इतना भीड़ होता है, 15 दिन बाद पूरा मंडी भर जाता है, जावक होता नहीं है, उठाव होता नहीं है और धान खरीदी बंद हो जाता है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी चीज़, पिछले साल 3 महीना था धान खरीदी का,
इस समय उसको घटा के 2.5 महीना कर दिए हैं। और आज बहुत लोग टोकन कटाए हैं, लेकिन यहाँ धान लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस समय 2 एकड़ तक जो है सिर्फ एक ही बार टोकन कटेगा और किसान को इसकी जानकारी नहीं है। अब ये मान लो अगर उसको निरस्त नहीं कराता है वो, तो उसको सेकंड टोकन कटाने में बहुत दिक्कत जाएगा। इसलिए सब व्यवस्था करना चाहिए। शासन जो है इसमें ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमको चक्का जाम करना पड़ रहा है। वहीं जिला कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने भी कहा है कि प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया गया है। क्या कहना है कलेक्टर का, वो भी सुनिए। इसमें पूरे प्रदेश में बहुत सारे जगह पे धान खरीदी के नए केंद्रों की मांग लगातार आती रहती है, किंतु शासन स्तर से इसके लिए अभी नए धान खरीदी के लिए पूरे प्रदेश में कहाँ पे निर्देश प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि ये शासन स्तर के संबंधित विषय है। इसमें जब निर्देश अगर प्राप्त होते तभी नया धान खरीदी चालू हो पाएगा। हम जो भी किसान हैं उनको समझाइश दिए है कि इसमें शासन स्तर से अगर जो भी निर्देश आता है उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल प्रशासन की बातचीत के बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 7 से 10 दिन में केंद्र नहीं खोले गए तो बड़ा आंदोलन होगा। बप्पी राय की रिपोर्ट।